नमस्ते बच्चों। अभी जो आपने आंसर लिखा उसमें आया था कि श्रीलंका की सरकार ने सिंगली समुदाय के लोगों को विशेष अधिकार प्रदान किए थे और सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। तो ऐसी स्थिति से जो दूसरा प्रमुख समुदाय था वो था तमिल। तो तमिल समुदाय के लोगों को ऐसा लगा कि श्रीलंका की सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही है। उन्हें ऐसा लगा कि जब तक हम अपनी मांगों को श्रीलंका की सरकार के सामने नहीं रखेंगे तो उस समय तक हमें विशेष अधिकार या समान अधिकार प्रदान नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा इसमें लिखा है कि राजनीतिक स्थितियों को अपने प्रतिकूल होते देख श्रीलंका के तमिल समुदाय के लोगों ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ किए। उन्होंने अपने राजनीतिक दलों का गठन किया, यानी अपनी मांगों को मानने के लिए या मांगों को श्रीलंका के सामने रखने के लिए या श्रीलंका की सरकार के सामने रखने के लिए तमिल समुदाय के लोगों ने अपने राजनीतिक दलों का गठन किया और तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने, शिक्षा और रोजगार में समान अधिकार की मांग को लेकर आंदोलन करने लगे। तो जो तमिल समुदाय के लोग थे उनकी दो ही मांगें प्रमुख थी। पहली थी कि तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाए, दूसरी थी शिक्षा और रोजगार में समान अधिकार दिए जाएं। यानी शिक्षा और रोजगार में जो अधिकार सिंगली समुदाय के लोगों को मिले हैं वही अधिकार तमिल समुदाय के लोगों को भी प्रदान किए जाएं। श्रीलंका में तमिलों की मांगों को लगातार ठुकराया गया, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने तमिल समुदाय की मांगों को नहीं माना, ठुकरा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय के लोगों में झगड़े उत्पन्न हो गए। दोनों में झगड़े उत्पन्न हो गए। क्यों झगड़े उत्पन्न हो गए? क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने तमिल समुदाय के लोगों की बातों को नहीं माना था, यानी मांगों को नहीं माना था। तो इसलिए सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय के लोगों में झगड़े उत्पन्न हो गए और झगड़े इतने बढ़ गए जिसने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। लोगों की भूख मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई, लोग भूख के मारे मरने लगे। कुछ लोग देश को छोड़कर विदेशों में जाने लगे और अंत में सन 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ, यानी स्थिति नियंत्रण में हुई। तो इस प्रकार से श्रीलंका का इसमें उदाहरण इसलिए दिया था क्योंकि श्रीलंका ने अपने देश में सत्ता की साझेदारी का सही विभाजन नहीं किया था। अगर श्रीलंका की सरकार सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय दोनों समुदायों को अगर समान अधिकार देती तो श्रीलंका में गृह युद्ध नहीं होता। या फिर जब तमिल समुदाय के लोगों ने अपनी मांगों को श्रीलंका की सरकार के सामने रखा था, उस समय अगर वह उनकी बातों को मान लेते तो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो इसमें श्रीलंका का उदाहरण इसलिए दिया गया था कि श्रीलंका ने अपने देश में सत्ता की साझेदारी सही रूप से नहीं की थी, इसलिए श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। यदि श्रीलंका की सरकार अधिकारों का समान विभाजन करती तो श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरा देश का भी एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, बेल्जियम का। उसमें बताएंगे उस देश ने सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से की और कैसी स्थिति उसमें रही। धन्यवाद बच्चों।